अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शहला चौधरी एज अ ब्यूटिशियन। सो गाइस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब, आई होप के सब ठीक होंगे। तो जनाब, ये वलीमा मेकअप आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि है बहुत ही अच्छा सा ग्लैम लुक में है और बहुत ही ज़बरदस्त सी कट क्रीज आइज़ के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो गाइज़, यहाँ पे जो है कुछ कमेंट्स में आता है कि हमें कट क्रीज जो है वो मत बताया करें, हमें कुछ और बताया। तो मेरी जान, ये कस्टमर्स हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ हर तरह का मेकअप शेयर करूँ। तो मैं अपना कस्टमर्स का काम भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो है आई मेकअप जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट हम लोग कलर जो है वो चेंज कर रहे होते हैं ताकि आप लोगों को भी हर टाइम अलग से टेक्निक सीखने को मिले। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा कस्टमर का भी काम होता है, जो अलाउ करती है, मैं उसका मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी जो हम लोग को डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी उसे सीख सको। तो गाइज़, इसलिए मैं आप लोगों के साथ हर तरह का मेकअप शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला मेकअप ही अच्छा लगा होगा। सो गाइज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ऑलरेडी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इसी तरह से मुझे प्यार मोहब्बत देते रहा करें अपने कमेंट्स के ज़रिए, जैसे दे रहे हैं। तो इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने अच्छी सी स्किन को प्रेप कर दिया है, क्योंकि जितना अच्छा स्किन को प्रेप करेंगे उतनी अच्छी हमारी बेस बनती है और उतना ही अच्छा स्किन को ग्लो मिलता है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा और ड्राई स्किन थी, तो हमने उनकी स्किन के अकॉर्डिंग इनको स्किन प्रेप कर लिया है। मैंने अपनी स्किन प्रेप की वीडियो बनाई हुई है, तो जो लोग देखना चाह रहे हैं मेरे चैनल पे स्किन प्रेप की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद गाइज़, मैंने इनको ब्राइडल बेस लगा दिया जो कि शनाज़ कॉस्मेटिक की है। अच्छे से इनको बेस को आपने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है ब्लेंड करना है ताकि अच्छे से उनकी स्किन पे ब्लेंडिंग हो जाए, क्योंकि अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, हमारी बेस अच्छी बन जाएगी ना, तो बिलीव मी गाइज़, हमारा जो ओवरऑल मेकअप है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अगर हमारी बेस ही अच्छे से फिक्स नहीं होगी तो आपको टाइम बाय टाइम वो आपको डिस्टर्ब करती रहेगी और बेस फटना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने इनको लिक्विड ब्लशन लगाया है जो है कि शनाज़ कॉस्मेटिक का। उसके बाद मैंने हाइलाइटर कंसीलर लगाया। जिन जिन एरियाज़ को हमने हाईलाइट करना है उन एरियाज़ पे हमने हाइलाइटर कंसीलर लगाया है। सो हाइलाइटर जहाँ जहाँ हमने हाइलाइटर लगाया है वहाँ वहाँ हमने ये जो शनाज़ कॉस्मेटिक का ब्राइडल मैजिक पाउडर है उसको हमने फिक्स कर देना है। उसके बाद ओवरऑल हमने पाउडर को लगा देना है, ठीक है। और हमने पाउडर इस तरह से लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं लगाना, ठीक है। हम लोगों ने बहुत लाइट लाइट सा स्किन के ऊपर रखना है ताकि हमारे जो फिक्स पाउडर है हमारी बेस को अच्छे से फिक्स कर दे। उसके बाद मैंने ये कंटोर पैलेट लिया है जो कि है LA Pro का कंटोर पैलेट। तो जिस जिस एरियाज़ को हमने हाइड करना है उन एरियाज़ पे हमने इनको कंटूर कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिन एरियाज़ को हमने हाईलाइट करना होता है वहाँ पे हमने हाईलाइट देना है, तो जिन एरियाज़ को हमने कंटूर करना है उन एरियाज़ को हमने हाइड करने के लिए कंटूर का हम यूज़ करेंगे। सो गाइज़, मैंने जो है ब्लशन पाउडर ब्लशन अगेन लगा रही हूँ क्योंकि हमने हाइलाइटर लगाना है, तो हाइलाइटर के लिए हमें थोड़ा सा जो है ब्लशन को डार्क लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आईब्रोज़ को अच्छे से जो है शेप दे देनी है। अगर उनकी शेप अच्छी है तो उसको सिर्फ हमने कलर के साथ नीट कर देना है। अगर उनकी शेप नहीं बराबर है या उनकी शेप को ख़ुद क्रिएट करना है तो गाइज़ उनकी शेप को ख़ुद शेप दे। दोनों आइज़ को देखें और जो उनकी आइज़ को सूट करती है उस तरह उनको शेप क्रिएट करें, ठीक है। ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज़ का पैलेट, इसमें से ये ब्राउन को इनर साइड पे करूँगी और आउटर साइड पे मतलब लास्ट वाला जो एज है ना उस पर मैंने ब्राउन डार्क कर दिया है। फुल आपको ब्लैक नहीं करनी। उसके बाद गाइज़, मैंने ये एक ब्राउन जो पिंक कलर है इसको मैंने लिया है, जो शार्प पिंक कलर होता है उसको मैंने एक क्रीज एरिया पे बिल्डअप करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपने सी शेप में इस तरह से कलर दे के उसको ब्लेंड कर देना है ताकि एक जो क्रीज एरिया है अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। तो गाइस, उसके बाद मैंने लाइट सा पर्पल शेड लिया है, उसको उसके साथ मैं कर रही हूँ। देखिए, ये पहले मैंने वो डार्क पिंक लिया था, अब मैं ये पर्पल शेड ले रही हूँ। तो है कि ये क्रिस क्राउन का पैलेट है।
उसके बाद जैसे ही हमने कलर अच्छे से लगा देना है, अब हमने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हमारी जो शार्प लाइन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और लाइन वाइज ना लगे। मेक श्योर कि आपके ब्रशेज़ अच्छे हो, तभी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होती है और आपके जो आपका कलर पैलेट है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग पैलेट दिखना चाहिए। सो गाइस, जब मैंने आईब्रोज़ की थी उसके बाद मैंने शराज़ कॉस्मेटिक की आई बेस लगा दी थी ताकि जो भी हम कलर लगा रहे हैं वो अच्छे से इन्हेंस हो सके। सो गाइस, उसके बाद ये मैंने रेवोल्यूशन का पैलेट लिया, उसमें से लाइट जो है पिंक कलर को ले रही हूँ और उसको इसके साथ मिक्स कर रही हूँ और उनके एजेस को भी अच्छे से सॉफ्ट कर दूँगी ताकि उनके एजेस भी अच्छे से नीट और सॉफ्ट लगे, एक शार्प लुक ना लगे। सो गाइस, हमने कलर को लाइट लाइट सा बिल्डअप करते हुए डार्क की तरफ लेके जाना है। एकदम से हमने डार्क कलर नहीं उठाना। अगर हमें ज़रूरत पड़े अगेन अगेन हम ले सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम में ही आपने डार्क कलर नहीं लगाना। उसके बाद हमने ये हाइलाइटर जो है आईब्रोज़ पे लगा लेना है और उसके बाद हमने इसको ब्रश के साथ जो इनके एजेस है ना पिंक के, इसको अगेन फ्रेश करना है ताकि जब हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं सो गाइस उसकी जो लाइन है ना वो ज़्यादा जो है मतलब एक लाइन ड्रॉ हो जाती है हाइलाइटर से, तो वो ब्लेंड हो जाएगी आफ्टर। ठीक है, वो मैं स्किप हो गया, बट उसके बाद आपने ये जो है ब्रश के साथ उनकी लाइन को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। सो गाइस, उसके बाद मैंने इनके जो एजेस है सॉरी जो क्रीज एरिया है सॉकेट लाइन को, उसको मैं और अच्छे से जो है डार्क कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं डार्क मेहरून कलर लूँगी और उसको लाइट सा ब्लैक के साथ मिक्स कर दूँगी। उसके बाद आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड से एक फ्लैट ब्रश से जो कि स्ट्रेट होगा, एजेस होंगे, उसके साथ आपने इसको कट करना है। कट क्रीज़ आपने बनानी है, जो कि मैंने शनाज़ कॉस्मेटिक की कट क्रीज़ बेस ली है। और मेक श्योर कि अगर आप कोई भी लेती हैं अपनी को आई बेस तो वो मैट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मैट नहीं होगी तो आपकी जो क्रीज़ है वो लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी आईज़ के ऊपर और फटना शुरू हो जाएगी बेस, क्योंकि हमारी आईज़ ज़्यादा ब्लिंक करती है। तो ब्लिंक करने से गाइस हमारी आईज़ पे जल्दी ऑयल आता है, तो उसके लिए हमने ये बेस यूज़ करनी है। उसके बाद उसको लॉक करने के बाद हमने ये केक बेस लगा रही हूँ। केक बेस से एक तो हमारे जो भी हम शिमर शेड लगाएंगे वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा और सेकेंडली हमारी लाइंस क्रीज नहीं बनेगी। सो गाइस, उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से जो मैंने आपको पैलेट दिखाया था क्रिस क्राउन का, उसी में से ये फ्रोज़ी कलर ले रही हूँ। तो हमने आउटर साइड पे इस तरह से ये ग्रीन सा हमने कलर लगाना है, ग्रीन सा कलर, और उसके बाद हम इसको बिल्डअप करके ही हमने इसको ब्लेंड करना है ताकि जब मैंने इसके आगे एक और कलर यूज़ करूँगी तो उसकी बड़ी अच्छी सी एक जो कलर है इन्हांस होके आएगा। लाइक हमें बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं चाहिए, तो हमने जैसे एक लाइट सा 3D शेड बन जाता है ना उस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए। सो गाइस, मैंने पर्पल और मेहरून शेड जो इनका था एजेस में लगाया और उसको ब्लेंड कर दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको कलर को चेंज कर दिया। उसके बाद हमने ये केक लाइनर से इसके एज को बनाना है और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि जो उनकी आइज़ है उसकी आइज़ के अकॉर्डिंग ही मैं आउटर साइड पे एज बना रही, बहुत ही शार्प टाइप, जैसे एक बाहर की तरफ नोक टाइप निकल आती है वैसा कुछ नहीं बनाना। बिकॉज उसके बाद हमने लाइनर भी लगाना है, तो लाइनर से भी हमारी आइज़ की शेप चेंज होगी। तो मैंने उनकी आइज़ के आई बॉल में रखते हुए ही सिर्फ एजेस को ब्लेंड किया। उसके बाद गाइज लोअर साइड पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमने केक शेड लगा लेना है और आउटर साइड पे इस तरह से लाइनर लगाना है। गाइज ये भी मुझे जो है लाइनर मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि इस तरह का लाइनर हमें लगाना बताएं, तो उन्होंने मुझे पिक्चर भी शेयर की थी। तो इस वजह से ये वाला जो लाइनर है हमने उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं ताकि इजीली आप लोग देख सकें। तो मैंने इसको बहुत ही सॉफ्ट लाइक बहुत ही स्लो वीडियो में किया है प्रॉपर, ताकि आप लोग अच्छे से देख सके कि किस तरह से मैंने लाइनर को ड्रॉ किया। उसके बाद एक स्मॉल ब्रश के साथ इसको हमने ब्लेंड कर देना है। मेक श्योर कि आपके जो ब्रशेज़ ब्लेंडिंग है ना वो अच्छे होने चाहिए, जिससे हमारी ब्लेंडिंग अच्छी। गाइज जो ब्रशेज़ है ना उनका मेकअप में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपने ब्रशेज़ वो लेने हैं जो कि आपकी अच्छी ब्लेंडिंग करी। अभी जो मैं ब्रश यूज़ करी ये क्रिस्टाइन का है,
पहले मैंने जो एक स्मॉल ब्रश लिया था वो हमारा बॉडी शॉप का था, और ये वाला जो अब मैं ले रही हूँ फ्लफ़ी ब्रश था, ये रेवोल्यूशन का था। अगेन मैं स्मॉल ब्रश को अच्छे से ये लोअर साइड पे ब्लेंड करूँगी। तो इस तरह से आपने ब्लेंड करते हुए इनर साइड पे लेके आना। तो जो मिड एरिया होता है उसके ऊपर आपने वही ग्रीन शेड लगाना है जो मैंने अपर साइड पर लगाया था। जो लाइनर को पहले ब्लेंड करना है और लाइनर के ऊपर ही हमने शेड करना है। उसके बाद गाइज़ ये है हमने जो है कलर हमारा ब्लू सा है, फ्रोज़ी सा ब्लू स्काई टाइप है, इसको हमने सिर्फ बिल्डअप करना है ताकि हमारे जो आई बोल का वो है उसके ऊपर अच्छे से ये कलर आ जाए। तो गाइज़ उसके बाद हमने इसके ऊपर लैशेज़ लगा रही हूँ। जो लैशेज़ है वो शनाज़ कॉस्मेटिक की है, और जो ग्लू मैंने लगाई है वो है हमारी क्रिस्टाइन की वाइट ग्लू। सो गाइज उसके बाद मैंने इनकी आइज़ के ऊपर ये वाला ग्लिटर लगा रही हूँ जो कि शनाज़ कॉस्मेटिक का मल्टी शेड है, बट ये कूल मल्टी शेड है। कुछ वार्म होते हैं जो कि शार्प थोड़े कलर होते हैं, जैसे डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, डार्क पर्पल। तो ये जो कूल कलर होते हैं इसमें सब कलर्स जो होते हैं ना मल्टी, ये सारे जो होते हैं ना ये लाइटर होते हैं। लाइक जैसे मिंट कलर हो गया है, लाइट स्काई ब्लू हो गया है, लाइट बेबी पिंक, पर्पल। तो गाइज़ इस तरह से ये शेड होते हैं। उसके बाद हमने गाइज़ ये इनकी जो है लिप कलर की तरफ आ जाना है। तो पहले मैंने डार्क लिप कलर की आउटलाइन करनी है, और उसके बाद मैंने इसमें जो है पिंक लिप कलर जो है ऐड कर देना है। डिस्क्रिप्शन पे मैं सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप अच्छा लगा होगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को एक बार तो ज़रूर विज़िट करें, और उसके बाद आप लोगों को मेरा काम इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज़ मैं यहाँ पे जो है लाइव वीडियो कर रही थी, लाइव सेशन, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बात वगैरह भी कर पा रही थी, बट मैंने बैक टू बैक की, जिसकी वजह से मेरे चैनल में व्यूज़ थोड़े कम हो गए। अब जो है हम लोग थोड़ा गैप वाइज जो है लाइव सेशन किया करेंगे, बट आप लोग मेरी इन वीडियोस को अच्छे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं अगेन जो है लाइव सेशन किया करूँ। सो गाइज उसके बाद हमने जो है इनर साइड पे और ब्रो बोन पे हमने इनको हाइलाइटर दे दिया ऑफ वाइट में, जिससे हमारी और लिफ्टेड आइज़ हो गई है। सो उसके बाद हमने इसको जो करना है अच्छे से विंग लाइनर, आप विंग लाइनर नहीं भी दे सकते तो भी जो है हमारी आइज़ अच्छी लगेगी, बट हमने इनको विंग लाइनर दिया है। विंग लाइन आपने अच्छे से जितना भी आपने इसको लॉन्ग करना होगा आपने उसके अकॉर्डिंग विंग लाइनर इनको दे देना है। हमने केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट वीडियो में, लाइक स्लो वीडियो में मैं आपको बनाना बता रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी जो लाइनर की है वीडियो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसमें मैं बहुत ही अच्छे से टेक्निक आप लोगों को बता रही हूँ। सो इनर कॉर्नर भी इसी तरह से हम लोग करेंगे। सो गाइज़ अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई अकॉर्डिंग आपके कोई मेकअप की वीडियो बनाऊँ, ये जो आप लोग चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ मेरा डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर भी मेंशन है, तो आप काइंडली मेरे नंबर पे भी मुझे बता सकते हैं जो भी आप लोग मेकअप सीखना चाह रहे हैं, या इसके अलावा भी कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी इनके प्रोडक्ट के लिंक वगैरह या नंबर कुछ भी चाहिए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन पे भी चीज़ें वगैरह मेंशन कर दूँगी। आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी नेम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, तो उसको भी फॉलो कर लें। वहाँ पे भी मैं जो है लाइव सेशन ज़्यादा करती हूँ, और उसके अलावा मैं वहाँ पे मेरी कस्टमर्स और मेरी सर्विस और मेरी क्लास की डिटेल होती है, अदरवाइज़ प्रोडक्ट की भी डिटेल होती है। लास्ट पे हम लोग शनाज़ कॉस्मेटिक का ये शिमर यूज़ करें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा एक शार्प सी जो है शाइन दे देता है, लाइक एक ग्लासी सी लुक आ जाती है, और ये तक काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करता है। गाइज़ ये पिंक शेड में मैं उनका शिमर लगा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप अच्छा लगा होगा, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे जो है चैनल का बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले मेरे जो भी है लाइव सेशन या वीडियो कुछ भी मेरी आप सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।